राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक +2 पोर्टल एनर्जी प्लस फुल मून ब्लेसिंग्स। सो बहुत ही अमेजिंग रीडिंग होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में जानने को मिलेंगी बिकॉज़ इस वीक में 2 मेजर प्लैनेट्स का ट्रांजिशन हो रहा है और फुल मून की ब्लेसिंग्स भी हमें मिलेंगी, प्लस 2 पोर्टल से रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी हमें मिलेंगी। तो ये वीक बहुत ख़ास रहने वाला है। अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो जो फुल मून कल गया है वो लियो राशि में था। लियो इज़ कालपुरुष कुंडली की जो 5वीं राशि है, सिंह राशि, उसमें था। तो कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ हो, क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी है डेफिनेटली फायरी एनर्जी है और चंद्र जो है वो शीतल ग्रह है, सौम्य एनर्जी है, वाटर है, फायर एंड वाटर। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों का पेट खराब हो गया हो, किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट आप लोगों को फील हुआ हो, या हो सकता है 1-2 दिन में ऐसा हो आपके साथ, या फिर जैसे सर्दी गर्मी की वजह से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो हो सकता है किसी को कुछ ज़ुकाम खांसी टाइप, इस टाइप की भी कोई प्रॉब्लम अचानक से फील हुई हो, या बैक एक से रिलेटेड कोई इशू आप लोगों को फील हुआ हो। ओके, 2 पोर्टल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है? 2 नंबर अपने आप में ही बहुत ही डिवाइन नंबर है, क्योंकि ये 1+1 से मिलकर बनता है। तो 2 नंबर जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, जैसे शिव और शक्ति। तो पूर्णता को सिंबलाइज करता है, येन एंड यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस को दिखाता है 2 नंबर डुअलिटी का भी है। 2 नंबर शुभ मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि जब भी कोई पूजा या कोई हवन या कोई हम पुण्य मतलब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें हमेशा कहा जाता है कि जोड़े से बैठिए। मतलब जो जोड़ा होता है, कपल होता है, तो जोड़े से वो पूजा की जाती है, चाहे वो गृह प्रवेश हो या कुछ भी हो, कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो। तो क्योंकि वो पूर्णता को सिंबलाइज करता है, कंप्लीशन एक तरीके से अगर हम कहें, क्योंकि शिव और शक्ति जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है, को सिंबलाइज करता है। और इंट्यूशन का भी नंबर है। 2 नंबर हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है, हमारी इंट्यूशनल पावर को इन्हेंस करता है, हमारा कनेक्शन विद द डिवाइन को इन्हेंस करता है। 2 नंबर यूनियन का भी नंबर है। तो हो सकता है कि ये जो पोर्टल है जिसकी एनर्जी 1 महीने तक रहेगी, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि बहुत सारे यूनियंस या रिकन्सिलिएशंस या न्यू लव जो हैं वो आपस में जुड़ें, ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और 2 नंबर जो है वो क्रिएटिविटी का भी है, पैशन से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना,
2 नंबर सौंदर्य का भी है, क्योंकि क्रिएटिविटी जुड़ जाती है उसमें। 2 नंबर फेमिनिन एनर्जी का भी है, तो फेमिनिन एनर्जी बहुत हाईलाइटेड नज़र आएगी। जो भी फीमेल्स हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो महीना है स्पेशली फीमेल्स के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। स्पेशली अगर मैं आपके ऑरा की बात करूं तो आप काफ़ी प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व में आने जा रहे हैं। आपका ऑरा काफ़ी शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे। यू विल अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। इन सम वे और द अदर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारा। या फिर जो मेल्स हैं जिनकी फेमिनिन साइड बहुत हाईलाइटेड है, वो भी काफ़ी इस मंथ में प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फेब्रुअरी डेफिनेटली इज़ अ मंथ फॉर लवर्स। तो एंड स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो अपने आप में ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी हमें देखने को मिलती है। तो बड़ी पॉजिटिव जैसे वाइब्स आती हुई मुझे फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है। ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है मैं वो बोल रही हूँ। बहुत टाइम से हम लोग शायद इस टाइम का वेट कर रहे हैं। लंबा समय हो गया है और हर कोई परेशान है। डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि मालिक अपनी दया और मेहर सभी पर बनाए रखें, और जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो ना हो। जिस भी तरीके के एपिडेमिक्स के बारे में सुनने को मिल रहा है या और डेवस्टेशंस के बारे में सुनने को मिल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हम को हमेशा क्षमा प्रार्थी रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। तो ये मंथ बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे लगता है हम सभी के लिए किसी न किसी वे में लेकर आएगा। इस पर्टिकुलर रीडिंग को मैंने, वैसे तो मैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ हमेशा, जब से मैं करती आ रही हूँ, बट इस बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा चैनल हुआ कि मुझे इस रीडिंग को स्प्लिट करना चाहिए 2 पार्ट्स में। वैसे तो ये रीडिंग अपने आप में ही बहुत लंबी होती है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे चैनल हुआ कि मुझे इस रीडिंग को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहिए, और ताकि मैं और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ आप लोगों को रिलेटेड टू द पर्टिकुलर वीक। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक स्क्रीन प्ले आपको दिखा होगा अभी, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 पर्टिकुलर इमेजेस नज़र आई होंगी आपको। तो उसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करनी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल को देख सकते हैं। सो लेट्स प्रे टुगेदर और फिर हम शुरू करेंगे रीडिंग को। डेफिनेटली ये मैं टाइमलेस तो नहीं बोलूँगी, बट येस इसकी एनर्जी क्योंकि 2-2 पोर्टल के साथ जुड़ गई है, तो एटलीस्ट इसकी एनर्जी 1 मंथ तक प्रेवलेंट रहेगी। लेट्स प्रे। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here.
I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. मालिक प्लीज़ दया करें. जो भी डेवस्टेशन, जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी एपिडेमिक्स दुनिया में हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हम सभी की तरफ से कि ऐसा ना हो, और जो कुछ हो चुका है उन जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, मनुष्य जीवों के साथ, उन सभी को एक अच्छा धाम, एक अच्छा लोक मिले. और मेरी प्रार्थना है कि मालिक दया करिए. बहुत बहुत परेशान हैं दुनिया में लोग, बहुत तकलीफ़ में हैं, और आपकी दया और मेहर की बहुत सख्त ज़रूरत है हम सभी को. तो हमसे रुष्ट मत होइए. हम बहुत नादान हैं, और मैं तो बोलूँगी कि बहुत ही गुनहगार हैं. हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने गुनाह एक दिन में कर देते हैं. तो हमारी भूल समझकर हमें माफ़ करिए, और हम क्षमा प्रार्थी हैं. मैं सभी की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, और मुझसे अगर कोई भूल हुई है जाने अनजाने में तो मुझे क्षमा करें. और हम सभी को बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि हम आने वाले समय में कोई गलती ऐसी ना करें जो आपकी मर्ज़ी के मुवाफिक ना हो. राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी. थैंक यू मालिक. राधा स्वामी. मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आई जैसे बहुत लंबी, बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स हुए. मैं अभी अगर उसको बताना शुरू करूँगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी. शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ, और फिर अगर टाइम बचा तो फिर मैं बताऊँगी कि, या किसी और रीडिंग में बता दूँगी कि मुझे क्या क्या डाउनलोड्स मिले. चलिए, सबसे पहले चार्म्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल नंबर 1. आई थिंक आपको दिख जाएगा. ओके, तो ये चार्म्स हैं. ठीक है, मैं अपनी आईज़ क्लोज कर रही हूँ. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ मुझे चार्म्स दीजिए.
सो लेट्स सी। आई थिंक कोई डबल तो नहीं आया, मैं देख लेती हूँ। बटरफ्लाई डबल आई है, मैं उसकी जगह कुछ और ले लेती हूँ। लेट मी टेक वन मोर। ओके फाइन। सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए चार्म्स। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक रेनबो बटरफ्लाई दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत। तो एक बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत ही मेजर होगा इस वीक में, वो आपको देखने को मिलेगा, जो अ, बहुत खूबसूरत होगा। जिस तरह से ये बटरफ्लाई खूबसूरत है, इसमें सारे रंग हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत खूबसूरत होने जा रहा है, जो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आएगा, मल्टीफोल्ड हैप्पीनेस। फिर यहाँ पर है फाउंटेन। मुझे समहाउ ये फाउंटेन की जगह कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आई डोंट नो, बट मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये फाउंटेन ना होकर कोई प्लांट है जिसकी जो बड है, जैसे कलियां खिलती हैं ना, तो जैसे 2 कली खिल गई हैं और बीच में बड है, ये अभी खुली नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। फिर यहाँ पर है एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी आ रही है, प्रोटेक्शन तो है ही, और फ्रीडम, उड़ान, ये एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हैज़ गॉट 9 ब्रेन्स। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आप और लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, एनालिटिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी एबल टू, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। उस एनर्जी में आप मतलब जोश जिसे कहते हैं ना, जुनून, कि हाँ मुझे करना है, आई हैव टू डू समथिंग, मैं चुप नहीं बैठ सकती, काइंड ऑफ। तो मुझे वो वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो उस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर है ट्री। ट्री डेफिनेटली सिंबलाइजेज a lot of things. Tree symbolizes first of all ऑक्सीजन, जो हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ गिविंग अगर मैं कहूँ तो इसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो पहली चीज़ तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो स्पेशली रिलेटेड टू रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग इश्यूज़, एस्थमा या कुछ इस तरीके का, एलर्जी या कुछ ऐसा, तो उसमें कुछ सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, इट इज़ अ नेस्ट फॉर मैनी बर्ड्स। तो बहुत सारे लोगों का घर बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, या कोई गृह प्रवेश हो सकता है, या फिर आप कोई गृह प्रवेश अटेंड करें। ट्री ऑल्सो सिम्बलाइजेज ग्रोथ। तो प्रोग्रेस इन करियर, प्रोग्रेस इन पर्सनल लाइफ, and it also gives fruits, it also gives flowers which develop into fruits. तो यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी है। जो लोग कंसेप्शन के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए कंसेप्शन की गुड न्यूज़, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एंड ग्रोथ करियर में ये नज़र आ रहा है मुझे। प्रोटेक्शन भी नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि जब धूप होती है तो हम पेड़ की छाँव में रेस्ट ले पाते हैं, तो एक प्रोटेक्शन भी है। एंड इट ऑल्सो इन्वाइट्स रेन, वाटर साइकिल अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे कुछ
आपकी तरफ आ रहा है, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. It can be, for some, it can be a career job proposal. It can be an invitation. It can be some visitors. It can be some proposal for marriage. मतलब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, which is divine and which is going to bless you. Plus, it also gives me a vibe of creativity. क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करेंगे या पैशन से जुड़ा हुआ तो काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं. फिर यहाँ पर है कौड़ी, जो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को डिनोट करती है. तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए पाइल 1 में फाइनेंशियल गेन, पैसे की प्रॉब्लम अगर आपको चल रही है तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है. कहीं से मनी आता हुआ दिख रहा है. फिर यहाँ पर भी टर्टल है और टर्टल के भी मुंह पे पेंटिकल है. तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ पर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने जा रहा है. ये एनर्जी है. ड्रैगन फ्लाई है जो अगेन चेंजेस को डिनोट करती है. ड्रैगन फ्लाई अपने आप में चेंज को डिनोट करती है. अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज. देन वी हैव, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक ये 4 लीफ क्लोवर की तरह हैं. तो मुझे कुछ गुड लक सिंबलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है. देन वी हैव, दिस इज़ अ मून विद अ स्टार. मून भी है और स्टार भी है. तो कोई इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, क्योंकि मून के साथ स्टार है. तो कोई इमोशनल फुलफिलमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है. ये एनर्जी है. ठीक है. सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए, चार्म्स की. ओके. सो अब हम देखते हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ. टी लीव्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें. टी लीव्स फॉर पाइल नंबर 1. राधा स्वामी. मैं ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे दूसरे डेक्स मतलब लंबी हो जाती है रीडिंग. फिर आप लोग कहते हैं कि इतनी लंबी रीडिंग बनाती हैं. बहुत कुछ हाथ से जैसे फिसल रहा है, छूट रहा है कुछ कुछ. यू आर लीविंग बिहाइंड समथिंग. भूलने की भी एनर्जी आ रही है. हो सकता है आप कहीं जाएं, आप कुछ भूल जाएं. जहाँ पे भी आप गए, सपोज़ आप किसी पार्टी फंक्शन में गए, आप अपना वॉलेट भूल गए या पर्स भूल गए या कुछ और भूल गए या गिर गया गलती से. कोई सामान हो सकता है, कुछ भी ऐसा. ओके, इनफ. चलिए देखते हैं, पहले मंथ कार्ड ही देख लेते हैं. दिसंबर. तो दिसंबर में कोई काम आपने जो किया था वो फलित होने जा रहा है. कोई ऐसा काम जो फलित होने जा रहा है. पर्स, अभी मैं पर्स की बात कर रही थी कि कुछ गिर जाएगा, कुछ बिखर जाएगा, कुछ एकदम से छूट जाएगा. ये वही एनर्जी आ गई. फिर यहाँ पर है म्यूल, ये रिवर्स में आया है. तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्टबन एनर्जी का पर्सन है, उसको आप वो आपकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है. फिर ये है कप. मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स या एक्सपेक्टेड विजिटर्स या कुछ गेस्ट आपके घर में आते हुए नज़र आ रहे हैं.
पाइल नंबर 1 डायमंड, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। फिर ये है विक्ट्री, तो विक्ट्री के चांसेस हैं बहुत हाई। फिर लिली स्पिरिचुअल लव, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड टर्की रिवर्स में आया है, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, तो ये अगेन आपकी लाइफ से जा रहा है या जारी है, जो भी है। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए थीम कार्ड क्या रहने वाला है फॉर ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, प्लस फुल मून ब्लेसिंग्स, प्लस 2 पोर्टल। राधा स्वामी, थैंक यू। न्यू बिगिनिंग्स, बहुत ही अमेजिंग आपके लिए कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग्स, फीनिक्स राइजिंग। और मैंने आपको जो बटरफ्लाई दिखाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि बहुत सारे रेनबो कलर्स हैं, तो यहाँ पर भी सारे रेनबो कलर्स हैं। तो जैसे कोई मौत के मुंह से बाहर आ रहा है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट से कोई बाहर आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों गरुड़ देवता जो हैं, जो विष्णु भगवान के वाहन हैं, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। गरुड़ देवता, विष्णु भगवान के मोर पंख भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो ज़रूर उनकी स्तुति करिए और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। ये एनर्जी है न्यू बिगनिंग्स, कुछ नया डेफिनेटली। और यहाँ पीछे सनराइज़ हो रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ नया, कोई न्यू वाइटैलिटी, क्रिएटिविटी, जो ये सारी बातें मैंने अभी बोली थी ना आपको स्टार्टिंग में, ये मुझे वही एनर्जी फील हो रही है। लॉट ऑफ पैशन ऑल्सो, रेड फायर, पैशन, लॉट ऑफ पैशन। तो कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया आरंभ हो रहा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। राधा स्वामी, मालिक रून सिंबल फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। 2 हैं, मुझे एक ही चाहिए। मालिक इतने सारे नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है मनाज। मनाज इज़ बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो मनाज इज़ बेसिकली रून ऑफ ह्यूमैनिटी। 2 चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, जैसे ये 1 and 1 है और ये क्रॉस हो रहा है। जो अभी तक मिल नहीं पाया था वो मिलने जा रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन यू एंड गॉड। 1 और 1 जो है वो अपने आप में डिवाइन कनेक्शन को भी डिनोट करता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पर स्पिरिचुअल लव भी आया है। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यूनियन विद गॉड, या फिर दो लोगों का यूनियन, ये भी एक एनर्जी आ रही है। और कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं, समथिंग यू आर लीविंग बिहाइंड, ये भी एक एनर्जी है। कुछ पीछे छूट रहा है बिकॉज क्रॉस है, तो कुछ पीछे छूटेगा, कुछ कुछ ख़त्म भी होगा, उसके बाद कुछ जुड़ेगा, ये एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी।
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। एकदम से मुझे लॉर्ड श्री राम नज़र आए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। मालिक प्लीज़ गाइड करिए राधा स्वामी। जैसे कुछ पुराना, मे बी आपका मन करेगा कुछ पुराना देखने का, जैसे पुराने सीरियल होते थे, या फिर कुछ ट्रेडिशनल आपका मन करेगा जानने का। ट्रेडिशंस क्या होते हैं, इस काम को कैसे किया जाता है, वो पूजा कैसे होती है, उसमें क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों पिक हो रही है। एकदम से मुझे रामायण का वो सीन याद आया गया, एकदम से कुछ याद आया। और जैसे कुछ पुराना, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ एंसेस्ट्रल, आई डोंट नो। मालिक प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1, हीलर ऑफ द एजेस। तो कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए जो बहुत खूबसूरत होगा। डिसीट, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फोर्थ चक्र आर्केंजल राफाएल, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, द थिंकिंग मैन। एनी अदर कार्ड? कॉर्नोकोपिया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आ गई और कॉर्नोकोपिया भी आ गया। प्लीज क्लैरिफाई डिसीट, थैंक यू। डिसीट क्यों आया है मालिक, प्लीज गाइड करें। डिसीट, ओके। हैप्पी फैमिली रिवर्स में आया है, ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू। एंड बॉटम से है वर्ल्ड, ओके। ठीक है, तो मैं पहले इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। और मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जिस पर्सन के साथ पाइल नंबर 1 में जिनका भी रिलेशन रहा है किसी के साथ, या चल रहा है, या सेपरेशन है, या फिर शादी होके डाइवोर्स हो गया है, उस पर्सन को कर्मा मिलने जा रहा है। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कर्मा की। उसकी लाइफ से सुकून, खुशियाँ छीन ली जाएंगी, ये एनर्जी है, ठीक है।
और आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये मैं वापस रख रही हूँ, आपके जीवन में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा या होगी, जो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा या आएगी, और एक साइकिल का कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में, तभी ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। कोई साइकिल है, कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हो रही है फाइनली, और न्यू बिगनिंग हो रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें जो भी लोग पाइल नंबर 1 में हैं, इस वीक में उनके लिए मेजर शिफ्ट क्या आने जा रहा है। मेजर शिफ्ट फॉर पाइल नंबर 1, मेजर शिफ्ट। मेजर शिफ्ट, ओके। मजीशियन, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने जा रहा है और कुछ ख़त्म हो रहा है। एंड यहाँ से है न्यू बिगनिंग डेफिनेटली, और ये न्यू बिगनिंग मुझे लवर्स से रिलेटेड भी नज़र आ रही है। मैंने कहा था मुझे विष्णु भगवान की एनर्जी आ रही है, राधा कृष्ण दिख गए मुझे यहाँ पर, और उसके नीचे है डेथ डेफिनेटली। तो कुछ ख़त्म हो रहा है, कोई पुराना रिश्ता ख़त्म हो रहा है, जो कार्मिक था वो ख़त्म हो रहा है, और ये एनर्जी स्टार्ट हो रही है। किसी और के साथ आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको इस महीने में 2 पोर्टल में मिलने जा रहा है। एंडिंग की एनर्जी है और न्यू बिगनिंग। ओके, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1। हायर पावर, स्पिरिचुअल लव, ईश्वर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपको ईश्वर का मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आत्मनिर्भर। जैसे जैसे किसी को अ, जैसे किसी को बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जैसे मिलता है ना, सपोर्ट सिस्टम, मुझे वो एनर्जी आ रही है। येन, अभी मैं 2 नंबर की बात कर रही थी और इतनी देर से मैं येन को समझा रही थी, ये वही एनर्जी आ गई। ओके, सो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। लुक एट दिस, क्या कार्ड आया है। लव, तो लव तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड बॉटम से है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, चार्म्स में फ्रीडम, जैसे किसी बंधन से मुक्ति मिल जाना, परेशानी का अंत हो जाना, कोई लंबी परेशानी का अंत हो रहा है। मोनोलॉजी से देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1, द पाथ, जैसे रास्ता बन गया है आपके लिए, रास्ता बनाया गया है। एक्चुअली में ये रास्ता था नहीं, यहाँ पर कोई विंडो नहीं थी, देयर वॉज एब्सोल्यूट क्लियर स्काई। बट आपको, जैसे आपने कार्मिक साइकिल को पूरा कर लिया,
यू हैव ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो जैसे आपको अब दूसरी जगह जाना है, यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। तो आपके लिए ईश्वर ने एक लैडर, एक सीढ़ी का निर्माण करा है, बिकॉज और ये रास्ता बनाया है जहाँ पर सूर्योदय हो रहा है। यहाँ तो रात हो रही है और यहाँ सूर्योदय हो रहा है। आपको इस लैडर के थ्रू उस पार जाना है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर दिया। वेरी अमेजिंग एनर्जी। जैसे शनि महाराज की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? रिलीज कंट्रोल। हार्ट चक्रा मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस। ये एनर्जी है, इमोशनल हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। जैसे कोई वेट कर रहा है सुबह का, ये सब सो रहे हैं, रात हो रही है, और ये मास्टर नंबर आया है 33। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा 11 या फिर 1.01 या 1.11 या 1122, 1133 या इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे, या 1221 भी दिख सकता है, या 2.02 भी दिख सकता है। तो यहाँ पर जैसे ये नज़र आ रहा है कि कोई सुबह का वेट कर रहा है, कि जैसे ही सुबह हो और हम लोग उड़ान भरें, दूसरी जगह जाएं, मूव ऑफ चेंज ऑफ प्लेस। मुझे चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, आई डोंट नो व्हाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। What else for pile number 1? जेंटल गार्डनर, अगेन नंबर 2। 2 नंबर बहुत हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, जैसे आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको देख रही है ऊपर से कि आप कैसे ब्लॉसम कर रहे हैं, आप कैसे एग्स में से हैच हो रही हैं। जैसे ये एंजल्स, इनके पर निकल आए हैं और ये हैच हो रही हैं, और ये जैसे पोषण का वेट कर रही हैं। आप इनको जैसे खाने को मिल रहा है, या मतलब डिवाइन इज़ लुकिंग आफ्टर यू। जो मैंने कहा था ना, प्रोटेक्शन, सपोर्ट सिस्टम, मुझे वही एनर्जी आ रही है। नर्चर कर रहे हैं जैसे ईश्वर आपको, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। मदर जैसे अपने बच्चों की केयर करती है, तो मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बहुत ही अमेजिंग। 2 नंबर बहुत प्रेवलेंट नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 2.02 से। ओके, फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, लुक एट द कार्ड, बिगनिंग्स। इतने सारे बलून्स हैं, जैसे कोई खुशी से झूम रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा था ना, मुझे चेंज ऑफ प्लेस, डिस्प्लेसमेंट की एनर्जी आ रही है। चेंज ऑफ प्लेस, जैसे कोई जा रहा है, तो यू आर चेंजिंग प्लेसेस। बहुत सारे लोग, हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है दूसरे जगह जाएं। चेंज ऑफ प्लेस, मे बी बिकॉज ऑफ जॉब, मे बी बिकॉज ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफ़र, या आपकी शादी होकर आप चले जाएं, या जो भी है, मतलब चेंज है।
या फिर कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए आप नज़र आ रहे हैं टूवर्ड्स अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ बिगिनिंग्स एंड दिस इज़ नंबर 7। 7 नंबर हमेशा 7th हाउस, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो 7th हाउस की आ रही है। 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है और 7th हाउस लव का होता है, मैरिज का होता है। तो मुझे यहाँ पर मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। लुक एट दिस, जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, जैसे कोई खुशी से झूम रहा है, हैप्पीनेस। और यहाँ पर है फुलफिलमेंट, जैसे आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई है, फुलफिलमेंट। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कार्ड को लूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ। कोई मन्नत तो डेफिनेटली पूरी हो रही है और मुझे एक से ज़्यादा पूरी होती हुई दिख रही है, मोर देन वन फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? नॉर्थ नोड, यू आर कनेक्टिंग विद योर नॉर्थ नोड, फ्यूचर। अपने फ्यूचर की तरफ आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। एंड यू आर अलाइनिंग विद योर soul path, you are aligning with your north node, you are aligning with your soul purpose. What else? अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव कर रहे हैं आप। कार्मिक पाथ खत्म हो गया, ये सैटर्न अभी मैंने बताया था ना, ये खत्म हो गया, ओवर हो गया ये। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, जैसे कोई लंबे समय के बाद कोई सांस ले रहा है सुकून की। ट्रेडर, अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड या कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ग्रोथ की एनर्जी है, मुझे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग तो मैं बार बार बोल चुकी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलती भी नज़र आ रही हैं, स्पेशली फॉर बिजनेस। अबंडेंस की एनर्जी है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? दो कार्ड निकले हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप ये जो डॉट है ना, ये सिंगल डॉट, ये यूनिवर्स, जब हम अपने थर्ड आई चक्र पे मेडिटेशन करते हैं तो हमें जैसे एक डॉट की तरह से ही एक वो नज़र आता है। कुछ लोगों को वाइट, बहुत बहुत ही स्पार्कलिंग वाइट या गोल्डन लाइट या वॉयलेट फ्लेम नज़र आती है, तो डिपेंड करता है। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो इतनी इमेंस हो रही है कि आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये आइसोलेशन ऐसा दिख रहा है कि आप एकांत में बैठकर जैसे चिंतन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप उस डिवाइन सोर्स की जो हाईएस्ट पावर है उससे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। एंड रेस्ट, सुकून, अंतर मन का सुकून। ओके, so pile number 1,
स्नेक, अगेन शेडिंग द स्किन। स्नेक हमेशा अपनी स्किन को छोड़ देता है, पुरानी स्किन छोड़ देता है, न्यू आती है। तो क्लियर योर पाथ फॉर रिन्यूअल, तो आप अपना पाथ जो है उसको क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनी अदर कार्ड? मैंने कहा था ना कुछ रिलीज होगा, और फुल मून कल ही गया है। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, तो कुछ तो रिलीज होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं। ये पूरा स्प्रेड था पाइल नंबर 1 का। टैरो से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, करियर उनका कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 1। अब मैं एज ग्रुप वगैरह के हिसाब से नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाइल बना दी है। करियर फॉर पाइल नंबर 1, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए वीक कैसा रहेगा। सन की एनर्जी है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ है। जो लोग भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं जॉब मिल जाएगा। जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्लियर हो जाएगा। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए लेटर आ जाएगा कि आपका प्रमोशन हो रहा है। इंक्रीमेंट का हो सकता है, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों का ट्रांसफ़र विद प्रमोशन, ठीक है, ये जॉब से रिलेटेड है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मालिक प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द मून, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके राइट डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग, एक नया अध्याय जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, ये एनर्जी है। ये हो गया करियर। फाइनेंस कैसा रहेगा जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए। फाइनेंस कैसा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा आता हुआ दिख रहा है और पैसा टिकेगा, ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए पैसा, फाइनेंस कैसा रहेगा। द हाई प्रीस्टेस विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके काम से रिलेटेड डेफिनेटली आपको पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है और खर्चा कम है। यहाँ पर जो जॉब करते हैं उनका ऑपोजिट है, जितना पैसा आएगा उससे ज़्यादा खर्चा दिख रहा है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पैसा ज़्यादा आएगा, खर्चा कम होगा, जो अच्छी बात है। जो लोग पेंशनर्स हैं या रिटायर्ड हैं उनके लिए फाइनेंस। 3 ऑफ वॉन्ड्स विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, पैसा आता हुआ दिख रहा है, खर्चा कम है। पैसा आता हुआ दिख रहा है और खर्चा भी होगा। गेट टुगेदर्स में, पार्टीज़ में या ट्रैवल में खर्चा होगा, ठीक है। हेल्थ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद जजमेंट, तो हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, सर्दी ज़ुकाम खांसी या कोई पेट इंडाइजेशन वगैरह हो गया, कुछ इस टाइप का। तो थोड़ा सा आप उसका ध्यान रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है हेल्थ में, ठीक है। आई थिंक मैंने सभी चीज़ों को कवर कर लिया। अच्छा, लव लाइफ रह गई, ओहो मेन चीज़ तो रह ही गई, ठीक है। अब लव लाइफ देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू।
राधा स्वामी, जिनके पास में कोई मतलब जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है, उनके लिए कैसी रहेगी। लिव इन द मोमेंट, टाइम फॉर एक्शन। ओके, न्यू डोर ओपनिंग, तो कुछ तो डेफिनेटली इस वीक में होने जा रहा है। कुछ के लिए मुझे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको कोई इस वीक में मिल जाए। ये एनर्जी है जिनके पास कोई नहीं है, जो नो कांटेक्ट और नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, चाहे उनकी जो भी सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट है। उनके लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में? नो कांटेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ट्विन फ्लेम इज नॉट। आपका जो पार्टनर है वो अभी रेडी नहीं है, वो किसी और के साथ फ्लर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है। आपको लव पर बिलीव है, वर्क ऑन योर कनेक्शन, मैनिफेस्ट करिए उस पर्सन को। ये एनर्जी है। अभी तो नो कांटेक्ट वालों का नो कांटेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अब जो भी लोग शादी को मैंने शादी करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज, उनके लिए क्या है? थैंक यू। कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, न्यू बिगनिंग। तो जो भी आपका कार्मिक पार्टनर था पहले और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो ओवर हो गई है और अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। अब आप किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे जो ट्रस्ट वर्दी होगा, जो लॉयल होगा, ये एनर्जी है, ठीक है। और ये पर्सन इसी वीक की एनर्जी है, तो इस वीक में मिल जाएगा। और क्या रह गया? आप कौन सा? मेरे ख्याल से सभी का हो गया। ये न्यू कनेक्शन, जिसके पास कोई भी रिलेशन नहीं है, ये नो कांटेक्ट हो गया। ये जो शादी करना चाहते हैं, सभी का हो गया, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं, और जो मैरिड हैं उनका भी देख लेती हूँ, बेचारे उन्होंने क्या करा है। जो मैरिड हैं उनकी क्या स्टोरी है मालिक, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। ट्विन फ्लेम इज नियर, किड्स, मिरर सेल्फ, बताती हूँ अभी, ट्रू लव। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसको सेकंड चांस दीजिए। अगर वो माफ़ी मांगता है या मांगती है तो उसको सेकंड चांस दीजिए और अपने रिलेशन को बचाइए, ठीक है। उस पर्सन को सेकंड चांस दीजिए, मालिक ये कह रहे हैं। सपोर्ट करिए उस पर्सन को, ठीक है। ये है मैरिड लोगों के लिए। चलिए, सभी का हो गया। अब गाइडेंस, मालिक गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा रीडिंग का, या वो जो मैं पहले करती हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग जो पहले करती आ रही थी, वो अच्छा लगा या ये वाला अच्छा लगा। मालिक प्लीज़ गाइड करिए। राधा स्वामी,
इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत ही जल्द कोई अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करने जा रही है। ठीक है, बहुत ही जल्दी, इन द नियर फ्यूचर। अभी अपॉर्चुनिटी किसके लिए क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो है। इस रीडिंग को क्लेम करिए 2.02 के साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये वीक क्या लेकर आ रहा है। +2 पोर्टल की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए, कैसी रहने वाली है। ये 2 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लस फुल मून ब्लेसिंग्स। तो बहुत ही मेजर रीडिंग रहेगी, अमेजिंग होगी। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो प्लीज़ उसको सुन लीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपका, बट आपको आई एम श्योर काफ़ी इंसाइट मिलेगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं चार्म्स के साथ। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये तरीका रीडिंग करने का मेरा ज़्यादा अच्छा लगा या फिर आपको जो कलेक्टिव रीडिंग मैं करती हूँ वो ज़्यादा अच्छा लगा। ये मुझे ज़रूर एक फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। सो यहाँ पर हैं चार्म्स और यहाँ पर हम देखेंगे। मैं अपनी आईज़ क्लोज कर रही हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या चार्म्स आते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए चार्म्स फॉर दिस वीक। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या है। अगर कोई डबल आ गया होगा तो मैं हटा दूँगी। डबल, बटरफ्लाई डबल आई है तो मैं इसको हटा के दूसरी चीज़ ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, लेट्स सी। सो ये हैं आपके चार्म्स। यहाँ पर है सबसे पहले की जो मेरी अटेंशन ग्रैब कर रही है। किसी को जैसे घर की चाबी मिलने जा रही है। घर की चाबी से मेरा मतलब है आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या तो कुछ ऐसा होने वाला है कि आप न्यू घर में शिफ्ट होने वाले हैं। और या कुछ लोगों के लिए ये भी एक एनर्जी आ रही है कि अगर किसी की चाबी खो गई है तो आप चाबी बनवाएंगे। ये भी एक एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ फिश आई है, गोल्ड फिश। मनी गेन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लव है, लव हार्ट, तो लव की ब्लेसिंग्स हैं। स्टार फिश है तो कोई मन्नत पूरी होने वाली है। आउल है, विजडम, नॉलेज, कोई सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है किसी का। बटरफ्लाई है बहुत ही खूबसूरत सी, तो एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को कोई गिफ्ट मिल सकता है। फैमिली ट्री, आप अपने रूट्स के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ग्रोथ की भी एनर्जी आ रही है, ग्रोथ इन करियर या फिर पर्सनल ग्रोथ। ग्राउंडिंग की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है योगा, प्राणायाम या घास पे चलना या इस टाइप का कुछ अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक साइकिल कंप्लीशन की भी एनर्जी आ रही है कि एक कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं। टर्टल है, नहीं ये टॉर्टॉइज है विद अ पेंटिकल, तो अगेन ग्रोथ। मत्स्य अवतार मुझे नज़र आ रहा है, तो ग्रोथ नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ओके। ये चाम बाहर गिर गया लव, तो ये उछल उछल के
कहना चाहता है कि आई एम कमिंग इन टू योर लाइफ। अच्छी बात है। फेब्रवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव ओनली। टी लीव्स देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, राधा स्वामी। ओके, पहले मैं निकाल लेती हूँ फिर देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है लाइटनिंग। अचानक से कुछ होगा, ऑल ऑफ अ सडन। जो भी होगा वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। क्या होगा वो तो देखते हैं। मंथ ऑफ द ईयर जून। ओके, सनराइज और चाबी यहाँ से भी आई है। तो किसी चीज़ का अचानक से सल्यूशन मिल जाना, अचानक से कोई रिश्ता तय हो जाना, अचानक से किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल आना, सल्यूशन। सनराइज की भी एनर्जी है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो सुधार आ जाएगा। एप्पल, टेम्पटेशन से बचिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, उनसे बचना है आपको। जून आपके लिए सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर जून में गर्मी बहुत होती है और मुझे यहाँ पर एक तो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की बॉडी में पानी की कमी है, हाइड्रेशन नहीं है। या तो आपको फ्रूट्स बहुत लेने की ज़रूरत है, टेक अ लॉट ऑफ साइट्रस फ्रूट्स, या फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, या फिर पानी की कमी हो रही है। तो प्लीज़ पानी बहुत सारा लीजिए या अपना टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। थीम कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, राधा स्वामी। वाह, क्या कार्ड आया है आपके लिए। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा आई है। एनलाइटनमेंट, प्योर परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस भर भर के आती हुई नज़र आ रही है। मैंने अभी घर की बात करी थी कि किसी का घर बन सकता है, जब मैंने चाबी की बात करी थी। यहाँ मेरा एकदम से नज़र ओम पे जा रही है। तो हो सकता है आप अपने घर के बाहर ओम का कुछ वो बनाए, वो लगाएं, कुछ डेकोरेटिव ऐसा कुछ। पता नहीं, किसी के लिए मुझे गज केसरी योग की एनर्जी आ रही है। मनी, गज केसरी योग एकदम से मुझे चैनल हो रहा है। मनी आता हुआ, अचानक से मनी आता हुआ दिख रहा है, जो ऑल ऑफ अ सडन आएगा। आपको पता नहीं कहाँ से आएगा बट आएगा। यहाँ पर भी आउल है, विजडम, एनलाइटनमेंट, बहुत ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी देवी टेम्पल पे दर्शन ज़रूर करने जाइएगा इस वीक में। लॉर्ड विष्णु एंड माँ लक्ष्मी एंड माँ दुर्गा, ये तीनों ही कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक टैडपोल नज़र आ रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अबंडेंस आ रही है,
किसी के लिए करियर में हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंस में हो सकती है, किसी की लव लाइफ में हो सकती है। यहाँ पर कपल है, एक वाइट मोर है और एक वाइट मोरनी या मोर है या जो भी है, दो हैं, कपल है। तो यूनियन की भी एनर्जी है। और यहाँ पीछे घर जैसा कुछ दिख रहा है, हाथी भी यहाँ पर दो है और एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है। तो और यहाँ बहुत सारे कमल खिल रहे हैं। तो हो सके तो किसी देवी टेम्पल में ज़रूर जाकर आइएगा। किसी की शादी फिक्स हो जाएगी, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम से एनर्जी पिक हो रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। थैंक यू मालिक, थैंक यू राधा स्वामी। रून सिंबल फॉर पाइल नंबर 2, कनोज। कनोज इज बेसिकली इनिशिएशन किसी भी चीज़ का। मजिशियन की जो एनर्जी होती है ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको मिल जाना, वो मिल जाना। ओपनिंग ऑफ समथिंग, कुछ नया, न्यूनेस। मजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। जैसे मजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं टू मैनिफेस्ट, तो मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। ये वीक उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये रीडिंग आपको 2 पोर्टल तक, बिकॉज 1 महीने की रहेगी, तो 2 पोर्टल जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये एनर्जी प्रेवलेंट रहेगी। 1 महीने के लिए द वर्ल्ड से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है, तो कुछ तो ख़त्म हो रहा है। अचानक से कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन। किसी तरीके का ट्रिगर जो एकदम से ख़त्म कर देगा कुछ, जो बेनिफिशियल भी होगा। What else? For pile number 2, उसके बाद विक्ट्री मिलेगी आपको। अभी मैंने विक्ट्री की बात भी करी थी आपसे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, किसी के लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए क्या, बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, जॉब चेंज के चांसेस हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, सिलेक्शन के चांसेस हैं, करियर में प्रोग्रेस, हेल्थ में सुधार, हेल्थ इशू जो अगर चल रहा था तो उसमें सुधार आ जाएगा। एनीथिंग एल्स? करियर में बहुत ग्रोथ आ रही है, करियर एंड बिजनेस। थैंक यू। ओके, मेजर शिफ्ट पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या आ रहा है इन दिस वीक? मेजर शिफ्ट, डेथ, मेजर शिफ्ट, कुछ ख़त्म हो रहा है। एंड बॉटम से है लवर्स, न्यू लव, कुछ ख़त्म हो रहा है और लव से रिलेटेड ब्लेसिंग्स हैं। बहुत अच्छी बात है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये ख़त्म हो रहा है। 33 मास्टर नंबर, ये एनर्जी जा रही है, ख़त्म हो रही है। ये जो भी आपकी लाइफ में टर्मोइल चल रहा था, केओस चल रहा था,
राउंड एंड राउंड एक ही साइकिल में घूमे चले जा रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है. फाइनली इट इज़ कमिंग टू एन एंड. व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? मुझे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए. फॉर पाइल नंबर 2, चेंज. डेफिनेटली चेंज आ रहा है और ये मेजर चेंज है, कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है. कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है. चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है. चेंज ऑफ करियर भी हो सकता है. बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आ रहा है. ओके. असेस द सिचुएशन. वर्गो, आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं. अब की बार आप जैसे कहते हैं ना, गलती नहीं करेंगे. आपने इतना कुछ सीख लिया है अपनी गलतियों से कि अब आपको समझ में आ गया है दुनियादारी क्या है. तो बहुत सोच समझ के अब आप डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर. व्हाट एल्स? अबंडेंस. वाओ, आपके लिए तो हर बार मतलब बार बार अबंडेंस की एनर्जी आ रही है. अमेजिंग. हर तरीके से जैसे अबंडेंस ही आती हुई दिख रही है. मिमिक्री. दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब किसी के पास में खुशियाँ आती हैं ना तो दूसरे बहुत जेलस हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन. तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिएगा, क्योंकि किसी से ना बर्दाश्त नहीं होती खुशी किसी और की. पीक्स ऑफ जॉय. वाओ, 33. यहाँ भी आया था कहीं 33, मैंने अभी बताया भी था, पता नहीं कहाँ. ये रहा 33. इस रीडिंग को आप क्लेम करें 3333 के साथ. पीक्स ऑफ जॉय मतलब कोई हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंच गया और बॉटम से है मूवमेंट. तो डेफिनेटली आप मूव कर रहे हैं. चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है. कोई मूव कर रहा है और जैसे कोई हाइट्स पे पहुंच गया. हैप्पीनेस, अबंडेंस, खुशी. व्हाट एल्स? ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा मुझे. ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का मूवमेंट हो. फॉर पाइल नंबर 2, लीडरशिप. तूफान में भी जो खड़ा रह सके तो फिर उसको क्या ही कहेंगे कि आप सबको झेलने के काबिल हो गए हैं. यू हैव रीच्ड दैट you are in a capacity to overcome any obstacle. For file number 2, प्रमोशन की बहुत चांस मुझे यहाँ पर चांस नज़र आ रहे हैं. इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन. चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए.
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। सैटर्न, स्ट्रक्चर, मेहनत करवानी पड़, मेहनत दिख रही है आपके लिए। रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स हैं, बाकी मेहनत है। ये वीक मेहनत लेकर आएगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आई है तो सैटर्न तो मेहनत करवाता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत से घबराइएगा मत। किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मसला, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें ब्लेसिंग्स हैं, आपके फेवर में जाता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का कोई कर्जा चल रहा है या कोई पैसे नहीं चुका रहा, आपने किसी को दिए थे तो वो पैसा अपने आप रोता हुआ आएगा चुकाने के लिए। पावर, मतलब वो लिटरली जैसे कहते हैं ना, घबरा जाएगा वो इतनी बुरी तरीके से कि वो खुद ही आ जाएगा कि भैया तुम ले लो मेरे से पैसे किसी तरह। कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे। या आपके ऊपर कर्जा है तो उतरना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग, वाओ, फर्टिलिटी, ग्रोथ, अगेन ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। बार बार आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। थू 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 थू, नज़र ना लगे। व्हाट एल्स? Growth. Look at this. My God, this is so amazing. This is really beautiful. दिल खुश हो जाता है जब ऐसी रीडिंग आती है तो। What else? Juniper. Set healthy boundaries ताकि नज़र ना लगे। न्यू मून, न्यू बिगिनिंग्स, तो कुछ तो नया शुरू हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर पहला ही कार्ड आपके लिए एंडिंग्स का था और उसके बाद तो डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिन होगा। तो ये एनर्जी स्प्रेड है आपके लिए। शुरू करते हैं टैरो से। मालिक प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए। जो भी लोग जॉब में हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। जॉब में हैं या जॉब में आना चाहते हैं, उनके लिए वीक कैसा रहने वाला है। दो कार्ड आ रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ क्वीन ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगी। जॉब से रिलेटेड कुछ लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ये एनर्जी है। मालिक जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए क्या आ रहा है इस वीक में। थैंक यू। टू ऑफ सॉर्ड्स विद एस ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी आ रही है, डायरेक्शन मिल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में, किस दिशा में काम करना चाहिए। फाइनेंस, जो भी लोग जॉब करते हैं उनका फाइनेंस कैसा रहेगा इस वीक में।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स विथ किंग ऑफ कप्स। पैसे के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बट पैसा जो है उसको भी आप खर्च कर देंगे अपने ऊपर। पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा, जो पैसा है उसको भी खर्चा कर देंगे, ये दिख रहा है। जो भी लोग बिजनेस में हैं उनके लिए प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पैसा आएगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है और टिकेगा। जो लोग पेंशनर्स हैं उनके लिए फाइनेंस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स विद एट ऑफ वॉन्ड्स। पैसा आएगा, बट पैसे के खर्चा भी दिख रहा है ट्रैवलिंग में। जो पैसा आएगा उसको आप खर्च कर देंगे ट्रैवलिंग में, ये दिख रहा है। ठीक है। हेल्थ फॉर पाइल नंबर 2। लवर्स का कार्ड है विद 4 ऑफ कप्स, विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल इन्फेक्शन। हार्मोनल इम्बैलेंस की एनर्जी है, मूड स्विंग्स वगैरह, या थायराइड से रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस। और कुछ लोगों को थोड़ी बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन। कोई मेजर चीज़ नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये हार्मोनल इम्बैलेंस की मेजर प्रॉब्लम दिख रही है आती भी। हार्मोनल इम्बैलेंस, इसका चेक करा लीजिएगा थायराइड का, अगर है तो मेडिसिन चालू करिएगा। और कोई सेक्सुअल इन्फेक्शन हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। यूरिन इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का सेक्सुअल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ हल्का फुल्का मायूसी, उदासी वाली एनर्जी, लो वाइब्स, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को पैरों से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई। या तो कंसंट्रेशन में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सिर में दर्द होगा, या हेडेक की प्रॉब्लम, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इस वजह से इस टाइप की छोटी मोटी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब लव की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, लव लाइफ। सबसे पहले उनका बता दीजिए जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है। थैंक यू। कॉन्फ्लिक्ट, फ्लर्ट, सॉलिट्यूड, न्यू लव।
तो हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रहा हो और उससे आप मूव ऑन कर गए हैं और अब आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है इस वीक में, ये एनर्जी है। अब उनका बता दीजिए जो नो कांटेक्ट में है, चाहे उनकी कोई भी सिचुएशन हो, नो कांटेक्ट। पे अटेंशन टू द साइन, ईश्वर आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव, रीचिंग आउट, कुछ लोगों का यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, ठीक है। जिन लोगों का, जो लोग अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, तो कोई स्टेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट, कोई आपको प्रपोज करेगा, प्रपोजिंग की एनर्जी है, ठीक है। जो मैरिड हैं उनके लिए, उनकी लव लाइफ, जो मैरिड हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी बात के लिए दाव पे मत लगाइएगा। ओपन योर हार्ट, ट्रस्ट, हिम्मत रखिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। ये एनर्जी है मैरिड लोगों के लिए। तो मैंने सभी कुछ क्लियर कर दिया है। कुछ लोगों को कोई कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है बहुत जल्द। गाइडेंस की बात कर लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, यहाँ पर नो आया है। मान लीजिए नो क्यों आया है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एकदम से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, तो घबराइए मत। और कुछ लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर निकल आएगा। और लुक फॉर अ साइन, तो ईश्वर आपको साइंस भी दे रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। इस रीडिंग को 3333 से क्लेम करिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।